पता है हर कोई यही सोच रहा है कि भाई 2021 में यूके जाना चाहिए कि नहीं। चाहे स्टूडेंट्स हो वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई 2021 गुड है या नहीं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाई करने के लिए हम जा रहे हैं और चीज़ें करने के लिए जा रहे हैं, जॉब्स वगैरह कैसी हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल भी सोच रहे हैं कि भाई लाइफ किस तरह की है, मेंटल हेल्थ किस तरह की है, क्या सिचुएशन है यूके के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में अभी चल रहा है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। डोंट कम टू यूके इन 2021 और डू कम टू यूके इन 2021, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं, साथ साथ प्रोफेशनल्स को भी गाइड करने की कोशिश करता हूं कि भाई यूके के बारे में जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन चल रही होती है, उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर किसी के लिए जो भी यूके की तरफ आने की सोच रहा है या फिर जो ऑलरेडी यूके के अंदर रह रहा है। सो मेक श्योर डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मेक श्योर डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि भाई डू यू एग्री विद माई स्टेटमेंट और डू यू नॉट। हो सकता है डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2021 कैसा ईयर है, ठीक है। 2021 किस तरह का ईयर है आप लोगों को पता है। 2020 की किस तरह स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2021 की यूके के अंदर किस तरह स्टार्ट हुई है। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है अभी अगर देखा जाए तो आप लोगों को। और ये जो बंद पड़ा हुआ है ये काफी लंबे समय तक खिंच सकता है इन द सेंस कि भाई अप्रैल तक खिंचेगा। और जब तक ये कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन ये पूरी की पूरी दे देंगे यूके में जितने भी सिटीजन या यूके में जितने भी लोग रह रहे हैं, सिटीजन नहीं, उन सबको ये वैक्सीन देने की एस्टिमेट कर रहे हैं कि सितंबर तक ये दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई श्योर शॉट नहीं है। जब भी गवर्नमेंट कुछ कहती है, अगर सितंबर कह रही है तो उसमें 2 महीने एक्स्ट्रा ऐड कर दो कि भाई डिले हो सकता है, इसमें कोई पता नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि भाई अभी अगर जो बीमारी है ये इतनी जल्दी इस साल में के एंड तक जाके कहीं ये काबू पाएंगे, इतने फिर से विंटर्स आ जाएगी और विंटर्स आने के बाद फिर दोबारा से आप लोगों को पता है कि ये एक इस तरह की बीमारी है जो विंटर्स में और ज्यादा बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडिया में है ना कि ज्यादा नहीं फैल रही, क्योंकि विटामिन डी एक शायद इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में इतनी धूप निकलती है, विटामिन डी मिलता है लोगों को, इसलिए कोई नया वेरिएंट वहां पे नहीं आया और नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। अब तो कुछ बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बढ़ ही रहा है। अब तो चलो वापस डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गया है। तो ये सिचुएशन है करंटली इस चक्कर में। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल प्रोफेशनल का कि भाई प्रोफेशनल्स को क्या लगता है कि भाई प्रोफेशनल्स को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो अगर आप जॉब के मामले में यहां पे आने की सोच रहे हो तो देखो यहां पे अभी क्या है कि सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल है। डामाडोल इन द सेंस कि भाई यू आर नॉट श्योर कि भाई जिस जॉब के लिए आप आ रहे हो कि क्या पता आपको आते ही कंपनी आपको कहेगी ओके वी डोंट नीड यू बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दैट गुड बिजनेस एंड वी आर टेकिंग अवर स्पॉन्सर बैक। तो मतलब जैसे अगर आपके ऊपर से अगर टियर 2 नॉन स्पॉन्सर किया है तो वो चांसेस है कि भाई आपका स्पॉन्सरशिप वापस ले सकते हैं एंड देन आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो। या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो डेफिनेटली भी कंपनी आपको नहीं निकाले 2 साल 5 साल के लिए, डेफिनेटली दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन ये मेक श्योर अपनी कंपनी के साथ कंफर्म कर लेना अगर इस स्टेज में आ रहे हो तो। और दूसरी बात कि भाई अगर आप अभी देखो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट यही कह रही है कि भाई घर के अंदर रहो, जो अभी ये जो करंट लॉकडाउन है ये भी पता नहीं कितना लंबा कब तक जाएगा, कुछ नहीं पता यार। ये एक ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि कुछ नहीं पता। नया वेरिएंट अगर जैसे ही मिल गया तो फिर दोबारा से माइट बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर मोर मंथ्स। तो इसलिए ये एक ऐसा टाइम है कि आप लोगों को अगर आप किसी अपनी जॉब पे बैठे हुए हो, अगर आप कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसको ये करो कि यहां पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवा लो कि भाई मैं 6 महीने बाद ज्वाइन करूंगा आपकी कंपनी को या मैं 6 महीने बाद आके वहां ज्वाइन करूंगा। तो उससे क्या होगा आपके दिमाग में एक मेंटल पीस होगा अगर आप वहां पीछे बैक एंड जहां पे बैठे हो जिस कंट्री से भी आप आ रहे हो कि भाई यस यू हैव ए जॉब एंड यू विल बी गोइंग टू दैट कंट्री बट आफ्टर 6 मंथ्स। तो इस तरह से मैं यही सजेशन दूंगा कि 6 महीने थोड़ा डिले कर दो अगर आप आने की सोच रहे हो तो दैट वुड बी अ बेटर डिसीजन फॉर यू, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर जॉब सेफ्टी एज वेल। सो दैट इज व्हाट माय सजेशन। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट सजेशंस, एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सोचना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई स्टूडेंट्स की। देखो स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़ी सी सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भी आते हैं, ठीक है। एक तो वो इतने मोटी फीस अपनी पे करेंगे पढ़ने के लिए। दूसरी चीज कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं होती, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब बहुत जरूरी होती है, उनको अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो निकालने के लिए बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए हम बात करेंगे भी सबसे पहले तो हम पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मिलेगा यहां पे आने के बाद, सो इज इट रियली वैल्यूएबल कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ाई करो
और इतनी मोटी फीस दो और यहाँ पे आके अगर 4-5 महीने जॉब ना मिले या 2 महीने 3 महीने जो भी है, करंट सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, तो वुड यू लाइक दैट? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, खुद ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन, चलो आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया और आपने फीस पे कर दी, डिपॉजिट पे कर दिया, अगर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो यूनिवर्सिटी के साथ, तो एज ए मेंटर आई वुड सजेस्ट कि भाई यूनिवर्सिटी से बात करो कि कैन आई एक्सटेंड इट फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। या फिर नहीं हो सकता तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन आप वहां से भी कर सकते हो। उससे क्या है कि आप सिचुएशन को भी एनालाइज कर पाओगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज हैपनिंग राइट नाउ, और क्योंकि 3 महीने 4 महीने वापस जो इंडस्ट्री है इसको बैक ऑन आने में, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है आपके एक्सपेंसेस निकालने के लिए, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे आके घर पे बैठ के अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो आप चाहे वहां जिस कंट्री में हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, कहीं पे भी हो, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। वो तो डिफरेंट बॉल गेम हो गया। अब बात आती है कि भाई जॉब्स की, कि भैया जॉब्स का क्या है। फिर अगर हम मान लो कि 2021 में पढ़ने के लिए आए हैं तो हमारी जॉब्स वगैरह क्या चक्कर रहेगा। देखो 2021 में एक ऐसे हालात बने हुए हैं अभी कि भाई जॉब मार्केट है ना, सच में बहुत डामाडोल है। मैं इसका कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये सच में डामाडोल है। और लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा है ना, अभी आने वाले जो कुछ महीने होंगे उसमें और ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से नीचे गई हुई है एंड इकोनॉमी को वापस बूस्टअप होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। और जो आने वाला टाइम है ना, उसमें और डिटेल में पता लगेगा कि भाई जो फरलो स्कीम गवर्नमेंट बंद करती है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को अगर पता हो टॉपमैन, ठीक है, एक डोरथी पर्किंस और इस तरह के और बिजनेसेस जो थे, ये सारे के सारे बंद हो गए हैं, जिनको खरीद लिया है एसएस कंपनी ने जो ऑनलाइन काम करती है, ठीक है। तो इसके जितने भी शॉप्स थी उनको बंद हो गई हैं कह लो, और वो सब ऑनलाइन हो गई है। तो अगले आने वाले टाइम में, क्योंकि और अब क्या है, वो बंद हो गई है, तो क्या होगा, जॉब वहां से लॉस हो जाएगी, जो भी शॉप वगैरह में काम करते थे। और जो फरलो स्कीम से निकलेंगे वो भी आएंगे मार्केट में। तो मतलब फरलो स्कीम से निकल के भी लोग वहां पे आएंगे एक तरफ, ठीक है। एक तरफ जो जॉब लॉस आउट होगी अभी, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट अपना सपोर्ट हटाएगी वो भी आएंगे। चांसेस तो यही है कि भाई वो आएंगे, अगर हो सकता है, अगर अच्छी बात है, अगर वो सारी कंपनीज कोई भी बंद ना हो, सारी की सारी चल पड़े, बहुत अच्छी बात है। बट यू हैव टू थिंक इन रियल पिक्चर, सपनों की या हवाई बातों में नहीं, रियल पिक्चर में सोचो, ठीक है। वो सारे के सारे आएंगे, वो सारे के सारे जब आएंगे, और उसके साथ साथ हम जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, वो भी स्टूडेंट्स वहां पे आएंगे। जब ये सारे के सारे यहाँ पे आएंगे तो कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी गवर्नमेंट जिस पे फोकस करेगी वो हेल्प करिए। गवर्नमेंट फिर पता है क्या करेगी, मैं बताता हूं आप लोगों को। गवर्नमेंट बिजनेसेस को बोलेगी कि जो यहाँ की जो जनता है उनको जॉब दो, जितनी जॉब दोगे हम तुम्हें बेनिफिट पकड़ाएंगे। तो अगर किसी, ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है, दिस इज मतलब इकोनॉमी को, अगर आप इकोनॉमिक न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट कहेगी भाई ओके, अगर एक कंपनी यहाँ के लोगों को जॉब देती है तो डेफिनेटली वी विल बेनिफिट हिम, वी विल गिव यू लिटिल बिट, 1% का रिबेट दे देंगे या 0.5% का रिबेट दे देंगे टैक्सेस में, इस तरह की चीजें। अगर ऐसा होगा तो कंपनी अपना 1% देखेगी, 0.5% देखेगी और उन्हीं को लेगी। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये 2021 है ना, थोड़ा सा डिफरेंट ईयर है, और इसमें अगर मैं कहूं कि भाई आ जाओ या ना आ जाओ तो बहुत डिफिकल्ट सी एक सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप पूरी सिचुएशन को देखोगे, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे स्टूडेंट हो, मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास एक टाइम है, अगर आपके पास एक वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप उसको 5-6 महीने डिले कर सकते हो, तो आई वुड से कि डिले इट, क्योंकि यही एक राइट डिसीजन होगा, एक राइट लॉजिक के साथ लिया हुआ डिसीजन होगा, ठीक है। रेदर देन किसी बहाव में बहने के बाद कि भाई यहां पे एक बार जाके वहां पे फिर तो देख लेंगे, हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन को दूर से अब आप कह दो कि नहीं यार कुआं है, यहाँ पे कुआं खोद रखा है आपने, ठीक है, कह दो नहीं यार एक बार कूद लूं इस कुएं में फिर तो मैं निकल ही लूंगा। अरे निकल कैसे लेगा, जब कुएं में कैसे चढ़ेगा वापस, चढ़ ही नहीं पाएगा वापस, कैसे निकलेगा जब तू खुद कुएं में कूद रहा है, अगर तो फिर कैसे निकलेगा। वही बात है, अगर आपको ये लगता है कि भाई इस कुएं में कूदने की जरूरत ही नहीं है, अभी वो कुआं थोड़े दिनों में अपने आप ही खाली हो जाएगा, फिर मैं सीढ़ी लगा के उतर लूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन वेट। तो यही था भाई इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता था कि भाई डोंट कम टू यूके इन 2021 और डू कम टू यूके इन 2021। सो आप लोगों ने समझ लिया होगा भाई व्हाई डोंट कम टू यूके इन 2021।
और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे व्यूज से एग्री नहीं हो, डेफिनेटली आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट कि भाई हो सकता है कि किसी और के डिफरेंट व्यूज हो, मेरे डिफरेंट व्यूज हो, बट मेरा काम था आप लोगों तक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी, आप लोगों को बताना कि भाई व्हाई यू डोंट कम टू यूके इन 2021 और व्हाई यू हैव टू डिले योर डिसीजन कमिंग टू यूके इन 2021। इकोनॉमिक रीजंस हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप लोग बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने जो बताया आपके लिए थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, तो मेक श्योर डू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू वॉच मोर वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।